हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम ही है बायोलॉजी की पाठशाला। इस बायोलॉजी की पाठशाला में हम आपके सामने बहुत ही नए-नए कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो लेकर आएंगे और उसी कॉन्सेप्ट के साथ मेरी एक छोटी सी शुरुआत है और वो शुरुआत है टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th। मतलब क्लास जो 11 के बच्चे हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित हो सकता है और इस वीडियो की से उनको एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत आसानी होगी। अब जितने भी वीडियो बनाने वाले या जितने भी चैनल्स हैं जो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, उनको आप देखे होंगे किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे आपको बताते हैं, कैसे समझाते हैं आपको। उस क्रम में हम बात करेंगे इस बायोलॉजी की, जो आपको लाइन बाय लाइन पूरी तरीके से बायोलॉजी को हम समझाएंगे, चैप्टर वाइज बायोलॉजी को समझाएंगे और उसी के साथ साथ आपको हर एक कोड को, हर एक स्ट्रक्चर को, हर एक उस चीज़ को जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है, उसको मैं समझाऊंगा। अब ये टेक्स्ट बुक आपके सामने लाइन बाय लाइन आंसर के साथ आएगा, क्योंकि हम इस एनसीईआरटी को टेक्स्ट बुक ना करके हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन बैंक इस वजह से कहते हैं क्योंकि जितने भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो बुक है, ये बुक पूरी तरीके से क्वेश्चनेबल बुक है। क्योंकि एनटीए एनटीए के बारे में आप जानते ही हैं कि एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट की परीक्षा कराती है। पूरे भारत में नीट की एक ऐसी परीक्षा होती है जिससे मेडिकल के में एडमिशन के लिए बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट परीक्षा होती है, जो लगभग हर साल 20 से 22 या 25 लाख के आसपास बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो इनका एम्बिशन होता है कि वो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए ये परीक्षा जो एडमिशन के लिए होती है उसके लिए। तो उम्मीद आपसे यही करते हैं कि ये मेरा जो नया कॉन्सेप्ट है आपको समझ में भी आएगा, और जब समझ में आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहे मेरे इस चैनल को। आपको मैंने कहा कि चैप्टर वाइज सारी वो चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हम आपको ये भी बताएंगे कि नीट की जो पिछली परीक्षाओं में किस तरीके से पेपर का कॉन्सेप्ट या पैटर्न चेंज हुआ है, वो भी समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि उसी टॉपिक से कि कहाँ कहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। और स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन तो होगा ही होगा, उसके साथ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा ये चैनल समझ में आएगा। तो सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे से सब्सक्राइब करिएगा और बच्चों के से ज़रूर शेयर करिएगा जो बच्चे इस समय इंटर फर्स्ट ईयर या इंटर सेकेंड ईयर के आसपास के बच्चे हैं, जो 2024 की नीट की परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको एनसीईआरटी पढ़नी है, उनको क्विक रिवीजन करना है, लेकिन उनके पास टाइम कम है और उस टाइम को कमी को देखते हुए हम ये कोर्स पूरे 90 दिन के अंदर पूरा जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको रिवीजन भी हो जाएगा, उनकी तैयारी भी हो जाएगी। और इसी क्रम में जो हम बात कर रहे थे, तो हम आपके सामने जो दिख रहा है सारा चीज़ की बायोलॉजी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th, इस सब सारी चीज़ों के साथ आप देख ही रहे हैं कि पूरा ये बुक कैसा है। क्योंकि एनटीए ने कुछ सिलेबस को आपके सिलेबस से कुछ चैप्टर को हटाया है, वो भी हम बताएंगे कौन कौन से चैप्टर्स को हटा दिया है जो 24 में इस बार नहीं आएंगे। इसी के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि आपके पास क्या और सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, ये सब सारी चीज़ें आपके साथ हम बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ दिख रही है। तो ये है एनसीईआरटी 21 और 22 की बुक है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना ये इस बात का है कि ये बुक थोड़ी सी पुरानी है। नई बुक अपडेटेड के साथ जब आएगी तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको। लेकिन सिर्फ पढ़ना आपको है, बुक चाहे नई हो पुरानी हो, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, लेकिन पढ़ना सिर्फ आपके लिए है। तो पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे ये हम आपको बताते रहेंगे। दूसरी बड़ी बात कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इससे निकल रहा है, वो भी हम आपको बता देंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, वो आपके सिलेबस में। तो आपके सामने ये कंटेंट्स हैं, आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं ये आपको ध्यान देने वाली बात होगी। तो उन चैप्टर्स की हम बात कर रहे थे, तो चैप्टर्स की जब बात कर रहे थे तो उसमें आप देखेंगे कि ये कौन कौन से यूनिट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं।
सबसे पहली बात यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। तो इस यूनिट फर्स्ट में हम जिसकी बात कर रहे थे, यहाँ आप देखिएगा कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब इसको आप समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं। डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नता, ठीक। पूरे संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन जीवित प्राणियों में किस तरीके की भिन्नता होती है, इसके बारे में ये पूरा चारों चैप्टर बताएगा, ठीक। जिसमें पहला चैप्टर आता है, वो पहला चैप्टर क्या है आप देख ही रहे होंगे, ये है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक। दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम, चौथा चैप्टर है एनिमल किंगडम, ठीक। ये चारों चैप्टर किस तरीके से कंडीशन में आए जा रहे हैं, कैसे समझाया जा रहा है, ये आपको समझना है। ये चारों चैप्टर आपके सामने होंगे। यूनिट नंबर दूसरा है वह स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपका दूसरा चैप्टर है कि जिसमें आपको ये पढ़ना है कि प्लांट और जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी कैसे बनी है, उनका जो ऊपरी दिखावा कैसा है, वो कैसा है। जैसे कि आपके सामने 4 चैप्टर हम बताएं आपको। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल की हम बात कर रहे थे, तो इसमें भी आपको जो पढ़ने हैं वो भी टोटल 3 चैप्टर हैं। लेकिन आपकी जो बात हम कर रहे थे ना कि एनटीए ने किसको निकाला है, तो एनटीए ने जिस चैप्टर को इस पर्टिकुलर टॉपिक से निकाल दिया है, आपके सिलेबस से निकाल दिया है, वो कौन सा है वो आपके सामने दिखा रहे हैं हम आपको कौन सा है। वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इस चैप्टर को एनटीए ने आपके सिलेबस से निकाल दिया है। बस इसमें आपको पढ़ना क्या है कि आपको पढ़ना है फ्रॉग के बारे में पढ़ना है, ठीक। इसमें आपको पढ़ना है सिर्फ फ्रॉग के बारे में पढ़ना है, अदरवाइज और जो चीज़ें हैं उसमें किसी चीज़ के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ फ्रॉग के बारे में पढ़ना है, अदरवाइज किसी भी एनिमल के बारे में उसमें नहीं दिया गया है। तो ये कंडीशन आपके साथ सामने आती है। लेकिन आपको पढ़ना है क्या, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपके सामने है जो पढ़ना है। चैप्टर 6 है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इन दोनों चैप्टर में पढ़ने क्या है, मॉर्फोलॉजी मतलब कि ऐसे जितने भी पुष्पीय पौधे होते हैं, उन पुष्पीय पौधे का जो बाहर की दिखावट होती है, उस बाहर की दिखावट के बारे में पढ़ना है पूरा, कि बाहर की दिखावट में रूट आता है, स्टेम आता है, ब्रांचेज होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इसमें सिर्फ बताया जाएगा। अदरवाइज इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी चीज़ नहीं बताई जाएगी। छठा चैप्टर बताता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब फ्लावरिंग प्लांट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में होगा, बाकी अदरवाइज किसी और चीज़ के बारे में नहीं होगा। जैसे रूट हो गए, स्टेम हो गए, लीफ हो गए, इन सब के बारे में इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जब बात करेंगे तो कौन सी चीज़ें के बारे में बात करेंगे, यूनिट नंबर 3 है। और यूनिट नंबर 3 में आपको जो पढ़ना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको ध्यान देने वाली बात होगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर जिनको कम समय में ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करना हो, तो उसमें आपको ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की बात कर सकते हैं, कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो यूनिट नंबर 3 में जो पढ़ना है आपको वो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है सेल का। चैप्टर नंबर 1 आता है, वो है इसमें चैप्टर नंबर 8 के रूप में आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा है चैप्टर नंबर 9 बायो मॉलिक्यूल्स। तीसरा है चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये आपके सामने जो चैप्टर्स हैं 3 यूनिट में, ये तीनों आपको पढ़ने हैं। उन साथ में सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, बाकी सारा चीज़ करना है। इसके अलावा जो आपको और सारी चीज़ें पढ़नी है तो यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे, और उस यूनिट नंबर 4 में क्या क्या होगा ये हम आपको बताते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी कुछ चीज़ें एनटीए ने हटाया है, वो क्या क्या हटाया है हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और आपको अकॉर्डिंग जो 24 वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ध्यान में रखना होगा, इन चैप्टर से उनको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ सकता, क्योंकि एनटीए ने इसको क्लियर कर दिया है। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की, जिसमें आता है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक। प्लांट फिजियोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो पौधों में किस तरीके की एक्टिविटीज़, क्रियाएं होती हैं, उनके आउटर बाहर सारी चीज़ों के बारे में
वो बताया जाता है, जिसमें पहला 2 चैप्टर जो आता है चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, ये दोनों चैप्टर को एनटीए ने आपके सिलेबस से हटा दिया है। इस दोनों चैप्टर को एनटीए ने आपके सिलेबस से हटा दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना सिर्फ 3 चैप्टर है, वो क्या क्या है? चैप्टर नंबर 13 जो इसमें दिया है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, चैप्टर नंबर 14 जो रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, एंड चैप्टर नंबर 15 वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ध्यान रखने वाली बात आपकी होगी। और ये 3 ही चैप्टर आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ने हैं। तो एक चैप्टर पीछे निकला है, 2 चैप्टर यहाँ से निकल गया, 3 चैप्टर हो गए। अभी एक चैप्टर और एनटीए ने निकाला है जो यूनिट नंबर 5 से निकाला है, इट मीन्स की ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की। यूनिट नंबर 5 में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ये ध्यान देने वाली बात होगी। तो आपके सामने हम रखते हैं, ये देखिए यूनिट नंबर 5 में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक, बताते हैं। पहली बात करेंगे कि किस चैप्टर को एनटीए ने निकाल दिया है, जिससे आप नहीं पढ़ना है, उससे कोई भी क्वेश्चन 2024 की नीट में नहीं आ सकता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात होगी। ये है चैप्टर नंबर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब ये किस कंडीशन में, किस महत्वता के साथ ये इसको निकाला है, ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। एनटीए ने क्या सोचा है कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को नहीं पढ़ाया जाएगा या ये सिलेबस में नहीं रहेगा। तो चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को एनटीए ने क्या कर दिया गया है, निकाल दिया है। ये आपको अब नहीं पढ़ना है, ना ही कोई भी आप इसको पढ़ाएगा। ये किसकी वजह से निकाला है, क्यों निकाला है, ये समझ से परे मेरे बिल्कुल है। तो कैसे क्या करता है ये तो अब एनटीए ही जानेगा। अब एनटीए के जो विशेषज्ञ वो जानेंगे। लेकिन आपको और क्या क्या पढ़ने हैं ये हम आपको बता देते हैं। चैप्टर नंबर 17 है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये चैप्टर नंबर 17 पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 18 है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ना है, ये आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ना है, ये आपके सामने है। चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, ये भी पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, ये चैप्टर नंबर 21 हो जाएगा। चैप्टर नंबर 22 जो है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ने हैं। ये आपके सामने सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी में जहाँ पहले 7 चैप्टर पढ़ाए जाते थे, वहाँ अब सिर्फ आपको 6 चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को एनटीए ने सिलेबस से हटा दिया है। तो टोटल आपके सामने 22 चैप्टर हैं, उस 22 चैप्टर में से आपको सिर्फ पढ़ने हैं 18 चैप्टर, और 18 चैप्टर को हम आपके सामने लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को डिकोड करते हुए बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कहाँ से ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन बना सकता है। क्योंकि पिछले कई सालों से ये देखा गया है कि जो कॉन्सेप्ट है, पैटर्न है जो परीक्षा का, वो चेंज हुआ है। तो सीधे सीधे स्टेटमेंटल एंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।